जैसे ही युवक को दूसरा जीवन मिला, उसने सबसे पहले बिना पालक माता पिता की परवाह की अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाकर बच्चे को जन्म दिलवाने का फैसला किया। पिछली जिंदगी में उसने पालक माता पिता की बात मानकर घर पर ही डिलीवरी करवाई थी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इस बार फिर वही गलती न हो, इसलिए वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पत्नी को अस्पताल ले गया। शुक्र है कि ऑपरेशन सफल रहा और माँ बेटी दोनों सुरक्षित रहे। पत्नी की सेहत सुधारने के लिए युवक कुछ अंडे लेकर एक न्यूडल रेस्टोरेंट में पहुंचा। असल में उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि उस दुकान के मालिक और उसकी पत्नी आज झगड़ा करेंगे, जिससे रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ सकती है। वह तुरंत मालिक से बोला, साहब मुझे नूडल बनाना आता है और मैं अचार भी अच्छी तरह से बना सकता हूँ, क्यों ना मुझे एक बार आजमा कर देख ले। मालिक ने संदेह से पूछा, तुम्हें सच में बनाना आता है? युवक बोला, अगर आप चाहें तो एक कटोरी बनाकर खिला सकता हूँ। मालिक ने कहा, ठीक है, अंदर आओ और दिखाओ। युवक ने पिछले जीवन के अपने अनुभव से कुछ ही पलों में एक सुगंधित और स्वादिष्ट वेज नूडल्स तैयार कर दिए। मालिक ने स्वाद लिया और उसी समय उसे हेड शेफ बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही बाजार के सबसे ऊंचे रेट पर 10 रुपए रोज की तनख्वाह भी देने को तैयार हो गया। ये 80 के दशक की बात है। तब 10 रुपए में आधा सुअर खरीदा जा सकता था, लेकिन युवक ने इस मोटी तनख्वाह को ठुकरा दिया। उसने शर्त रखी कि प्रत्येक 1 रुपए की बिक्री पर उसे 20 पैसे हिस्से में चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके बनाए नूडल्स ग्राहकों को जरूर पसंद आएंगे। मालिक को ये डील महंगी लगी और उसने मना कर दिया। युवक जाने को हुआ ही था कि तभी आवाज आई, साहब 2 प्लेट वेज नूडल्स देना। मालिक चिल्लाया, अरे छोटू क्या खड़ा देख रहा है, ग्राहकों को संभाल। मालिक बोला, ठीक है 20 पैसे ही सही, लेकिन अगर मेरे रेस्टोरेंट पर आँच आई तो बख्शूंगा नहीं। युवक ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं नाम कभी खराब नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एक मदद चाहिए। युवक ने वो अंडे निकाले और कहा कि उसका अपनी पालक माता पिता से झगड़ा हो गया है, अब उसके पास ठहरने की जगह नहीं है। पत्नी अभी अस्पताल में भूखी पड़ी है, बस चाहता है कि ये अंडे उबाल लें और कुछ नूडल पैक करके ले जाए। मालिक ने यह सुनते ही तुरंत हामी भर दी। इसके बाद युवक ने रेस्टोरेंट की सेवा में जान झोंक दी। कुछ ही समय में दुकान की बिक्री आसमान छूने लगी और ग्राहक उसके स्वाद के दीवाने हो गए। शाम को हिसाब किताब करते वक्त मालूम हुआ कि दिन भर में 500 से ज्यादा रुपए की कमाई हुई। मालिक ने वादे के मुताबिक युवक को 100 रुपए से ज्यादा की हिस्सेदारी दी, लेकिन युवक ने उसमें से जो उसके हिस्से की परिवार वाली नूडल्स की रकम थी वो वापस लौटा दी। मालिक को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई। उसने तुरंत कहा कि अगली सुबह वे पार्टनरशिप पर बात करेंगे, लेकिन युवक ने साफ मना कर दिया। उसकी पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही थी। अगली सुबह जब वह हाथ गाड़ी से अस्पताल से लौट रहा था तो रेस्टोरेंट के मालिक ने एक बड़ा सा मुर्गा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाई, ताकि वो पत्नी के लिए सूप बनाकर उसकी ताकत लौटा सके। युवक ने काफी मना किया, लेकिन अंततः स्वीकार कर लिया और मन ही मन सोचा कि अब रेस्टोरेंट में और मेहनत करके उसका एहसान चुकाएगा। लेकिन जैसे ही वह पत्नी और बेटी को ससुराल में छोड़कर लौटा, उसके पालक माता पिता वहाँ आधम थे। उन्होंने आते ही कहा, जो भी पैसा कमाया है सब हमें दे दो। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखने आ गए, लेकिन युवक जरा भी नहीं घबराया। उसने साफ कहा, ये पैसा मेरी बीवी और बेटी की जान बचाने में खर्च हुआ है, एक एक पैसे का हिसाब। पालक पिता जमीन पर पैर पटकते हुए बोले, पैसे दे दो वरना हमारी पुश्तैनी जमीन और घर छीने जाएंगे। लेकिन युवक ने याद दिलाया कि अब तक जितनी भी कमाई उसने की थी सब कुछ उन्हीं को देता रहा। अगर सही से हिसाब किया जाए तो उन्हें उल्टा पैसा लौटाना चाहिए। पालक माँ ने तब भी जिद पकड़ी कि अब तो वे उसे वापस घर ले ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो चला गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर युवक ने एक और ताना मारते हुए कहा, मेरी पत्नी के पास अब दूध नहीं है और बच्ची को हर दिन दूध पाउडर चाहिए, जो 3 रुपए का एक पैकेट आता है। दिन में कम से कम 5 पैकेट लगते हैं। अगर हम आपके घर आ भी जाएं तो क्या आप ये खर्च उठाएंगे? पालक माँ गुस्से से कांपने लगी, लेकिन युवक का इरादा अटल था।